क्यों फोर्सेस पे था, हमारा विश्वास क्यों फोर्सेस पे था? क्योंकि हमने पिछले 3 साल की जर्नी सिस्टम के साथ देखी थी। हमने क्रिएटर के माइंड सेट को देखा था। हमें इस बात का यकीन था, ये जो लेके आएंगे ना, सच में बहुत नया लेके आएंगे। ये जो लेके आएंगे ना, वो कुछ बड़ा लेके आएंगे। और इनका जो भी आएगा ना, वो सच में हम लोग की जिंदगी बदल देगा। इतना यकीन था सिस्टम के साथ में। और वो यकीन क्यों था? वो यकीन इसलिए था, 2020 से स्टार्टअप होती है फोर्सेस की जर्नी। इथेरियम की वेबसाइट 6 साल पहले भी चल रही थी और 6 साल के बाद भी ओपन होती है। ट्रोन की वेबसाइट 6 साल पहले भी चल रही थी, 6 साल के बाद भी आज भी ओपन होता है। बीओएसडी की वेबसाइट आज से 5 साढ़े 5 साल पहले भी ओपन चल रही थी और आज भी ओपन होती है, आज भी वहां ज्वाइनिंग लगती है। लोगों का माइंडसेट बदलने वाला काम क्या फोर्सेस ने? जिंदगी बदलने वाला नहीं, माइंडसेट बदलने वाला। और जब माइंडसेट बदलता है दोस्तों, तभी जाके जिंदगी बदलती है। फोर्सेस क्या है, फोटोन क्या है, फोर्टर के डेवलपर क्या है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप सब रूबरू हैं ऑलरेडी अच्छे से। आप सब जानते हैं कि वाकई में क्या है ये लोग। जिन लोगों ने, जिस समय, जिस दौर में लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर चुके थे, जिस समय लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पीछा छुड़वा रहे थे, जिस समय लोगों को लगा कि सबसे अगर कोई बकवास है तो वो इंडस्ट्री नेटवर्किंग है, जिस समय लोगों को अपना फ्यूचर, अपना भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग में असुरक्षित लगने लगा, जिस समय बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी मनमानी करने पा चुकी थी, उस समय दोस्तों ये लोग एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करके लेके आए जिसने मार्केट की रूपरेखा ही बदल दी। जिस सिस्टम ने मार्केट को बताया कि एक्चुअल में बिना प्रोडक्ट के भी नेटवर्किंग की जा सकती है, जिस सिस्टम ने लोगों को सिखाया कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जिस सिस्टम ने लोगों को सिखाया कि एक उभरती हुई सबसे बड़ी खोज 21वीं सदी की है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम काम कर सकते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हम काम कर सकते हैं। जिस सिस्टम ने समझाया लोगों को कि बिना कंडीशन और बिना बाउंडेशन के भी आप नेटवर्किंग कर सकते हो, 100% डिस्ट्रीब्यूशन टीम में हो, यह भी पॉसिबल है। लोगों ने कहा कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे? क्रिएटर क्या कमाएंगे? जिसने बनाया उसने क्यों बनाया है? ये तो प्रॉपर फ्रॉड है, प्रॉपर स्कैम है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं है यार। बट फोर्सेस फोटोन ने वो साबित किया कि ये सब पॉसिबल है। जिस समय लोगों को हजारों रुपए कमाने के लिए एक एक साल, दो दो साल लग जाता था, 5,000 के चेक को लोग स्टेज पे जाके शेयर किया करते थे। मैं उनमें से हूं, मैंने वो समय देखा है, मैंने वो एक्टिविटी की है, इसलिए मैं बातें खुलेआम कह सकता हूं, इसलिए बातें मैं बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं, क्योंकि मैंने वो दौर देखा है, मैंने वो समय देखा है, मैंने वो झेला हुआ है, मैंने वो खुद किया हुआ है। 5,000 की चेक को 5 महीने तक प्रमोट किया जाता था। किसी की गलती से 50,000, 1 लाख की महीने की चेक आ गई, पूरे साल भर तक वही चेक को प्रमोट किया जाता था। किसी ने सिस्टम पे एक गाड़ी ले लिया, पूरी सिस्टम एक गाड़ी को प्रमोट किया करती थी। किसी ने गलती से 10 साल देके 1 करोड़ कमा लिए, पूरे सिस्टम उसी के गुणगान गाया करती थी, पूरे सिस्टम उसी के बाजे बजाया करती थी कि भाई उसने कमाया, उसने कमाया, उसने कमाया। एक व्यक्ति को लेकर के लाखों लोगों ने कुछ नहीं कमाया, बट एक व्यक्ति ने 1 करोड़ कमाया। 10 साल देने के बाद लोग उसी का गुणगान गाया करते थे। उस समय फोर्सेस ने लोगों की मानसिकता बदली,
उस समय फोर्सेस के क्रिएटर एक ऐसा एवोल्यूशन लेके आए, एक ऐसी रेवोल्यूशन लेके आए, जिस रेवोल्यूशन ने उन तमाम हारे हुए नेटवर्कर को सहारा दिया, जो सच में नेटवर्किंग से हार चुके थे। उनमें से हम भी थे, उसमें से मैं भी था। लगभग 8-9 साल नेटवर्किंग करने के बाद मैं खुद एक जॉब की तलाश कर रहा था, और न जाने मेरे जैसे कितने ऐसे लोग रहे होंगे जो 5 साल देने के बाद, 4 साल देने के बाद, 3 साल देने के बाद, 2 साल देने के बाद, साल भर देने के बाद इस बिजनेस में अपना समय स्पेंड किया, टाइम टाइम लगाया, मनी लगाया, सब कुछ किया, अपना वैल्यूबल टाइम, अपनी जवानी, अपना कैरियर बनाने का समय इस बिजनेस पे लगाया, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग पे। और उसके बाद इस बिजनेस को छोड़ने को मजबूर हो चुके थे। वो इस बिजनेस से बेहतर जॉब को ढूंढ रहे थे कि जॉब इससे बेहतर है। उनको लगने लग गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। उस समय दोस्तों फोर्सेस के क्रिएटर ने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसने सच में दोस्तों लोगों की जिंदगी बदल दी। जिन लोगों ने 10 साल कड़ा संघर्ष करने के बाद 1 लाख रुपए नहीं कमाया था, वो दोस्तों एक एक दिन का 1-1 लाख कमा गए। जिन लोगों ने 10-10 साल देके दोस्तों 10 लाख नहीं कमाए थे, वो एक एक महीने में 10 लाख कमा गए। एक तरफ नेटवर्किंग के 10 साल का कैरियर, और एक तरफ फोर्सेस का मात्र 6 महीने का, 1 साल का कैरियर। ये बातें मैं आपसे क्यों बता रहा हूं? ये बातें मैं दोस्तों आपसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे बहुत से नए ऐसे बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत से ऐसे नए लोग हैं जिनको आज कोई मार्केट में बोल दे सिस्टम कल बंद हो जाएगा, सिस्टम की डेट, मैं आपको रियली बता रहा हूं, रियली। फोटोन जब स्टार्ट हुआ था, फोटोन जब स्टार्ट हुआ था, उस समय लोगों ने कहा था 2 महीने बाद बंद हो जाएगा, 3 महीने बाद बंद हो जाएगा। सच में दोस्तों, कभी कभी ना डर लगता था कहीं सच में इनकी भविष्यवाणी सच तो साबित नहीं हो जाए। बट एक यकीन था कि फोर्सेस के क्रिएटर ने लाया है ना, तो ये सच में कुछ बड़ा होने वाला है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो हो सकता है जिनका अभी महीना हो गया है, उनका थोड़ा हो सकता है कि अच्छा काम ना हुआ हो, 2 महीने हो गए अच्छा काम ना हुआ हो, 3 महीने हो गए अच्छा काम ना हुआ हो, और वो लोग हिम्मत हार रहे हों, उनको कोई कह रहा है कि सिस्टम बंद हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जब 53 तक हमारा एफआरटी टोकन पहुंच चुका था, उस समय भी लोगों को लगा कि अब तो गया। 265 से लुढ़क करके $53 पे आ गया। लोगों को लगा हो गयो भैयो, अब तो काम हो गयो। जिसने $150 पे बाय किया था, उसने $60, $55 पे सेल कर दिया डर के मारे। जिसने $200 पे बाय किया था, उसने डर के मारे 100 पे सेल कर दिया। यही तो मानसिकता है लोगों की। गिरता हुआ मार्केट क्रिप्टो करेंसी का बेचने का मार्केट नहीं, बल्कि खरीदने का मार्केट होता है। और बढ़ता हुआ मार्केट, जब चढ़ता हुआ मार्केट होता है, उस समय बेचने का मार्केट होता है। बट डर, गरीब मानसिकता, छोटी सोच, रिस्क नहीं लेने की आदतें, वो दोस्तों हमें जहां थे वहीं रख देते हैं। सो मैं ये सारी बातें बस उन्हीं लोगों को दोस्तों एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, उनको समझाने का प्रयास कर रहा था कि दोस्तों, फोरस्टोन सच में वो सिस्टम है जो आपकी लाइफ को बदलने आया है। लेकिन तब जब आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो। अगर सच में आप अपनी लाइफ को बदलने के लिए तैयार हो,
सच में आप अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हो, सच में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करना चाहते हो, तो भरोसा तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा आज फोटोन पे। अगर इसके सिवाय आपके पास दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन है, सो नो प्रॉब्लम, फिर आप वो कीजिए। बट अगर जिंदगी बदलने का कोई ऑप्शन नहीं है ना, सिर्फ फोटोन ही आपको ऑप्शन लगता है जहां से जिंदगी बदल सकती है, तो लग जाइए यार। मतलब आंखें बंद करके जितना विश्वास एक छोटे बच्चे को होता है जब उसे कोई ऊपर उछालता है, तो वो रोता नहीं है, वो हंसता है, उसे यकीन होता है, उससे फेथ होता है, भरोसा होता है कि ये मुझे पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा। वो विश्वास आपको अपने सिस्टम पे होना चाहिए। जब आप किसी के पास जाके प्लान दिखाओ, तो आपके अंदर यह डर नहीं होना चाहिए कि इसके 2 लाख रुपए लग रही है, इसकी 3 लाख रुपए लग रही है, कहीं सिस्टम बंद हो गया तो ये कमा पाएगा नहीं कमा पाएगा, ये पैसे निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, कहीं सिस्टम कल ही बंद ना हो जाए, कहीं सिस्टम परसों बंद ना हो जाए। ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि ये सिस्टम पे 3 लाख रुपए डाल रहा है ना, ये इस सिस्टम से 1 महीने की 3 लाख निकालेगी भी, 1 साल का 30 लाख निकालेगा, 1 साल का 1 करोड़ भी निकालेगा। जब आपको ये फेथ हो जाए, जब आपको ये भरोसा हो जाए, ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद आपकी रफ्तार को कोई रोकने वाला ही नहीं है। और ये तमाम बातें करने का मेरा वजह क्या पता है? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ना, जो मैंने 10 साल 9 साल इस बिजनेस इस इंडस्ट्री में दिया ना, मुझे ऐसा फील होता है कि बहुत से लोगों के पास बहुत अच्छी काबिलियत है, उनकी जो कैपेबिलिटी है ना, वो कई बेटर है, कई ज्यादा है, लेकिन उनका एक डाउट, उनका डर उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। दोस्तों, डर आपको आपके सपनों से सबसे बड़ा रोड़ा है दूर करने का। उस डर को आज खत्म करना पड़ेगा। जिसने यकीन किया सिस्टम पे, जिसने सिस्टम पे भरोसा किया, उसकी लाइफ पहले से बेहतर हुई या नहीं हुई, आप मात्र 8 महीने की जर्नी उठा के देख लो यार। 8 साल की बात नहीं करूंगा मैं, 5 साल की बात नहीं करूंगा मैं, 8 महीने के अंदर देख लो कि जब उसने ज्वाइन किया था तब वो क्या था और आज वो क्या है। आज खामोशी नहीं, आज खामोशी नहीं, आज ऐलान होगा। जिसको होगा खुद पे भरोसा, आज खामोशी नहीं, आज ऐलान होगा। जिसको होगा खुद पे भरोसा, उसी की कल फोटोन में पहचान होगा, उसी की कल फोटोन में पहचान होगा। सो खुद पे यकीन होना बहुत जरूरी है, खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उस समय से इस बिजनेस के साथ में हम लोग हैं। जिस समय लोगों ने बहुत कुछ कहा, जिस समय नहीं पता था प्लान क्या आएगा, तब से सिस्टम के साथ में है। और उसकी एक ही वजह है, पिछला एक्सपीरियंस डेवलपर का, पिछला रिकॉर्ड सिस्टम का, उसकी एक ही वजह थी। एक्सपीरियंस कभी फेक नहीं होता है, एक्सपीरियंस कभी फेक नहीं हो सकता है, और फेक नहीं है एक्सपीरियंस फोटोन का, फोर्सेस का, फोटोन के क्रिएटर का। ये इसकी कम्युनिटी बयां करती है। जिस लेवल की इसकी कम्युनिटी है ना, वो कम्युनिटी बयां करती है कि किस लेवल की है। सो माइंडसेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। बिजनेस में लोग पैसा
माइंडसेट से बनाते हैं। और ये माइंडसेट 1 दिसंबर को जब लॉन्च हुआ था फाटी, उसी समय समझ आ गया था कि माइंडसेट किस लेवल का है लोगों का। एक छोटी स्टोरी, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि सर्कस में एक हाथी बांधा जाता है एक पतली रस्सी से। और बड़ी हैरानी की बात है कि वह हाथी जब चाहे तब उस रस्सी को तोड़ सकता था, बट वो नहीं तोड़ पाता है। बट वो नहीं तोड़ सकता, वो नहीं तोड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जब वह हाथी छोटा बच्चा था ना, तो उसके जंजीरों से बांधा गया था। और उसने उस समय बहुत कोशिश की उस जंजीर को तोड़ने की, बट उस समय वो जंजीर मजबूत थी और वो बच्चा छोटा था। कई कोशिश करने के बाद वो टूटा नहीं। हाथी बड़ा हुआ, रस्सी वही रही। और आज वो जंजीर उस हाथी के सामने कुछ भी नहीं थी। वो जब चाहे तब उसे तोड़ सकता था, बट नहीं तोड़ पाए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हाथी रस्सी से नहीं बंधा हुआ था, हाथी जंजीर से नहीं बंधा हुआ था दोस्तों। उसकी सोच जंजीर से बंधी हुई थी। और जब सोच को ही बांध दिया जाए तो ताकत पूरी की पूरी बेकार जाती है। आज हमें यह चेक करना है कि हम सब वो हाथी हैं। हम सब वो हाथी हैं। बस हमारे पास बहुत ताकत है, बहुत कैपेबल है आप, बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर, बहुत सारी एबिलिटी आपके अंदर इस बिजनेस में, वो सब कुछ कर दिखाने की जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, बट कर क्यों नहीं पा रहे हैं? सिर्फ इस रीजन की वजह से, इस वजह से, क्योंकि हमारी सोच बांधी गई। मेरी बस की नहीं है, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लोग क्या कहेंगे, मैंने ज्वाइन किया और कोई ना जुड़ पाया तो, मेरे साथ कोई नहीं आया तो। अगर इस प्रकार की किसी भी जंजीर से आप बंधे हो, तो यार तोड़ दो जंजीर को आज, तोड़ दो। सच में उस जंजीर को तोड़ने के बाद आजादी है, उस पैरामीटर को तोड़ने के बाद आजादी है। जब तक हम अपनी सोच में डायमंड नहीं होंगे ना, सच में, तब तक दोस्तों हम रियल में कभी डायमंड बनेंगे ही नहीं यार। आपको तो डर लग रहा है, डर आपके अंदर पता नहीं किस बात का डर बैठा हुआ है। अगर मैंने 8वां लेवल ओपन कर लिया, टीम से कोई ना आया तो, यही तो सोच है, यही तो पैरामीटर है, यही तो जंजीरें हैं। मैंने डायमंड लेवल अचीव कर लिया, कोई डायमंड ना बना टीम में तो, अरे जिसने डायमंड लेवल अचीव किया है, उसके अचीव करने के बाद ही उसकी टीम में लोगों ने डायमंड लेवल अचीव किया है। आपका भरोसा ये नहीं होना चाहिए कि मैं ओपन कर लिया, सामने वाले ओपन ना किए तो। आपका ऐसा भरोसा होना चाहिए कि मैं ओपन करूंगा और मैं डायमंड लेवल पे अपनी टीम से सैकड़ों हजारों लोगों को लेके जाऊंगा। ये फेथ आपका होना चाहिए, ये यकीन आपका होना चाहिए, ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सफलता की एक ही कहानी है, बस सफलता मेहनत की दीवानी है। सफलता की एक ही कहानी है, सफलता मेहनत की दीवानी। सो आप मेहनत कीजिए। इस समय इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है मार्केट में, सच में नहीं है दोस्तों। हम सभी लोग सच में आज भी, मतलब मुझे खुद नहीं समझ आता है कि यार हमारा माइंडसेट किस प्रकार का है। हमने अपने सामने सामने लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखी है, उसके बावजूद हमें यकीन क्यों नहीं हो पा रहा है?
जब फर्स्ट एयर ड्रॉप लॉन्च हुआ था, आज से लगभग लगभग अक्टूबर मंथ के आसपास समथिंग समथिंग स्टार्टिंग हुई थी कि जितने पॉइंट जो अर्निंग करेगा उसको उस अकॉर्डिंग का एयर ड्रॉप मिलेगा। उस समय किसी को इस बात का नहीं पता था कि एक अफाटी की वैल्यू क्या होगी। किसी को नहीं पता था कि एक अफाटी बराबर कितने पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट के बराबर एक अफाटी होगा, किसी को नहीं पता था। कुछ लोग इस माइंडसेट के थे जो बहुत ज्यादा कैपेबल थे, बहुत ज्यादा उनके पास क्षमताएं थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे, बट उनका माइंडसेट क्या था कि यार पता नहीं क्या होगा यार, ये भी FRJX की तरह हो जाएगा यार, पिछला एक्सपीरियंस, ये भी ऐसे टोकन आएगा यार। कई बार हमारे मेंटोर ने टोकनमिस्ट को समझाया, लोगों के जहन में एक एक महीने तक उसको डाला, एक एक महीने तक टोकनमिस्ट की बात की, बट नहीं समझ में आया। लोगों ने कहा कि जब आएगा तब देखी जाएगी यार, जब आएगा तब देखी जाएगी। उसी में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सोचा कि यार पता नहीं होगा भी नहीं होगा, क्या होगा। वो धीरे धीरे करते रहे, जैसे कर रहे थे वैसे करते रहे। कुछ लोग इस माइंडसेट के थे जिन्होंने सोचा कि ये धोखा नहीं है, ये मौका है जिंदगी बदलने का। ये धोखा नहीं है, मौका है जिंदगी बदलने का। समय तो हम दे ही रहे हैं, मेहनत भी हम कर ही रहे हैं, पैसा भी लगा ही लिया है, सब कुछ कर लिया है। तो फिर धीरे धीरे होले 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 क्यों किया जाए, फिर चीर फाड़ के क्यों ना काम किया जाए। और जिन लोगों ने दोस्तों चीर फाड़ के काम किया, जिन लोगों ने दोस्तों भरोसा किया, यकीन किया, जिनको ये लगा कि ये मौका है, धोखा नहीं है, जिनको लगा कि रिस्क है, वो वहीं के वहीं बैठे रहे। और जिनको रहा कि रिस्क तो है, पर रिस्क के बाद लाइफ बदलने वाली है, उन्होंने यकीन किया, मेहनत किया। और फर्स्ट एयर ड्रॉप किस लेवल का लोगों को मिला है ना, मुझे आपको बयां करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड एयर ड्रॉप, हमने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी सभी लोगों ने। उसके बाद सेकंड एयर ड्रॉप, भाई 8 महीने पहले जिन्होंने ज्वाइनिंग किया था उनके पास कम अफाटी था, और जिन्होंने 1 महीने पहले ज्वाइन किया, 15 दिन पहले ज्वाइन किया, उनके पास ज्यादा अफाटी हो गया, माइंडसेट की वजह से। सेकंड एयर ड्रॉप जब स्टार्ट हुआ उस समय हमारे हाथ से पहला मौका निकल चुका था, बट हमारा माइंडसेट अभी भी सच में हम विकासशील हैं, विकसित नहीं है। हम पे विकास की सील लगी हुई है। सेकंड एयर ड्रॉप में हम सब इस बात से रूबरू थे कि एक अफाटी की वैल्यू क्या है। हमको समझ आ चुकी थी कि एक अफाटी $265 भी टच कर चुका है, बट फिर भी हम में से मैक्सिमम लोग सीरियस नहीं हुए, फिर भी हमने चीजों को इग्नोर किया। मैं दोस्तों बस एक बात कहना चाहता हूं इस पैनल से कि मौके हर रोज हैं, बट जिंदगी बदलने वाले मौके हर रोज नहीं आएंगे। जिंदगी बदलने वाले मौके कभी कभार आते हैं, और जिन्होंने मौके पहचाने उनकी लाइफ बदली है। जिसके पास 500 फाटी हैं, वो 500 फाटी आज मत देखो यार, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, जस्ट शुरुआत है। जो न्यू मैट्रिक लॉन्च होगा उस मैट्रिक के बाद देखना कि एक्चुअल में फाटी की वैल्यू कहां जाने वाली है। और हमने दूसरा मौका भी गवा दिया। अभी थर्ड एयर ड्रॉप चल रहा है। हम में से बहुत से लोगों ने पहला एयर ड्रॉप भी देखा, हम में से बहुत से लोगों ने दूसरा एयर ड्रॉप भी देखा, और हम तीसरा एयर ड्रॉप भी देख रहे हैं। दोस्तों देखने से, जानने से और सुनने से लाइफ नहीं बदलेगी, जीवन नहीं बदलेगा। जीवन को बदलने के लिए, लाइफ में बदलाव लाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक्शन लेना मस्ट इंपॉर्टेंट है।
सबको पता है कि जितने ज्यादा पॉइंट इसके पास होंगे उतना ज्यादा अफाट इसको मिलेगा। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि सबसे बड़ा एयर ड्रॉप जो बटेगा ना, वो थर्ड एयर ड्रॉप बटेगा। लोग एक एक दिन के अंदर करोड़पति बन जाएंगे थर्ड एयर ड्रॉप में। वो करोड़पति आप भी हैं, मैं भी हूं। बस जरूरत है एक्शन लेने की। आज एक जरूरी है फील्ड में निकलने की, जरूरत है लोगों को प्लान शो करने की, जरूरत है लोगों से बातचीत करने की। अब बारी आती है दोस्तों कि अब हम इस चीज को कैसे यूटिलाइज करें। हम जो टीम बिल्ड करें अभी के टाइम पे हमें करना क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि जितने लोगों को आपने ज्वाइन करवाया अभी तक, उन सभी लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करें। उनको बताओ कि आपने क्या खोया है। खोया है सो तो खोया है। रिग्रेट करवाओ उनको कि उन्होंने क्या खोया है। अब ये बताओ कि उनको क्या मिल सकता है था एड्रॉप के माध्यम से, न्यू मैट्रिक्स के माध्यम से उनको क्या मिल सकता है। उनको लालच भी दिखाओ कि अगर अब भी आपने अगर गलती कर दी तो गया फिर काम से। दोस्तों सेल्स की एक बहुत बड़ी टेक्निक है, लालच और डर। सेल्समैन की सबसे बड़ी टेक्निक है दोस्तों, लालच दिखाना और डर दिखाना। लालच देना और डर दिखाना, बस वही करना है। उनने क्या खोया है इस बात का उनको रिग्रेट, इस बात को माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएं। और उनको मिल क्या सकता है, उनके अंदर जोश कि अब तो मौका नहीं छोड़ेंगे, अब मौका नहीं गंवाना है। इसके लिए हमें करना क्या है, सभी लोगों से बात करनी है, अपने ज्वाइंट पर्सन से। जितने लोगों को आपने बिजनेस प्लान दिखाया है अगेंस्ट, उनको वन टू वन दोबारा कॉल करें, वन टू वन जूम पे लेके आए और उनको कैलकुलेशन दें कि उन्होंने क्या खोया है, उनको क्या मिल सकता है इस बिजनेस में। सच में मजा आने वाला है। और न्यू प्रोस्पेक्ट पे काम करें। डेली का अपने लिए काम निर्धारित कर लो कि डेली क्या करना है। एक तो हमारे जो नेशनल जूम होता है ना, सुबह 7:55 पे, शाम को 7:55 पे, इसको मिस आउट मत करो यार। मॉर्निंग सेशन में कितने लोग हैं मैं थोड़ा चेक कर लेता हूं। 380 लोग के आसपास हैं। शायद कुछ लोग निकल भी चुके होंगे, उनको बोरिंग हुआ होगा। कुछ लोगों को लगा होगा यार सेशन क्या अटेंड करने, मैं तो बहुत कुछ जानता हूं। चलिए, लेकिन अभी के सेशन में हम 400 के आसपास लोग हैं, शाम के सेशन में हम इतने लोग होते हैं। ऐसा क्यों? जब तक हम प्लान शो नहीं करवाएंगे अपनी टीम को ना, तब तक हमारा टीम बिल्ड नहीं होने वाला है। क्योंकि इस बिजनेस में एक चीज आपको आगे बढ़ाएगी, एक चीज आपका टीम बनाएगी, और वो बनाएगी दोस्तों शो द प्लान। और जब तक आप शो द प्लान नहीं करोगे तब तक आपकी तरक्की कभी नहीं हो सकती इस बिजनेस के अंदर। डेली के कम से कम 5 से 10 मिनिमम, एटलीस्ट कम से कम मिनिमम 10 कॉल तो करो यार, कम से कम 10 लोगों को डीएम तो करो, मैसेज तो करो। 10 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग तो करो, उनसे बातचीत तो करो। 10 लोगों को प्लान तो दिखाओ। 10 लोगों को अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए 7:55 के लिए इनवाइट तो करो। यही तो काम करना है यहाँ पे यार। और ये रेगुलर करना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं करना, रेगुलर करना है। सिर्फ आपको नहीं करना, मुझे भी करना है यार, क्योंकि मुझे भी बहुत बड़ा करना है यार। और आज हम सबको ये कमिटमेंट करना है कि 8 7:55 के इवनिंग और मॉर्निंग का सेशन ना हम मिस करेंगे, ना अपनी टीम को मिस करवाएंगे। अगर सेशन में आने के बाद आप चार्ज हो सकते हो, सेशन में आने के बाद आपको फील हो सकता है कि यार करना चाहिए, तो आपकी टीम को भी ये फील होता है, आपके डाउनलाइन को भी फील होता है, उनको भी एहसास होता है कि उनको भी काम करना चाहिए। अच्छा, कितने लोगों को मजा आ रहा है एक बार जरा मुझे बताना, चैट के माध्यम से।
कितने लोगों को सेशन में सच में मजा आ रहा है? लिखिए मजा, मजा, मजा। चलिए, विजय जी को मजा आ रहा है, साजिद जी को, क्या बात है भाई, सच में ऐसा लग रहा है मुझे कि हाँ, ये जुनून आपका ना सीखने का सच में कमाल का दोस्तों। और इसीलिए रॉयल टीम को सबसे बेस्ट टीम कहा जाता है फोर्टून के अंदर, सीखने का जुनून को देख करके। तो लग जाइए दोस्तों, समय बहुत कम है, माइंडसेट बनाइए बड़े लेवल का, क्योंकि जितना आप बर्तन लेके जाओगे, जितना बड़ा बर्तन लेके जाओगे उतना ही आप उसमें पानी कैद कर पाओगे। जितना बड़ा आपका माइंडसेट होगा उतना ही बड़ा आप काम कर पाओगे। अपने माइंडसेट से बड़ा आप कभी काम नहीं कर पाओगे। हमेशा ध्यान देना, जो आप नहीं सोचा आज तक वो आप सोच सकते हो, और जो आप सोच सकते हो यकीनन उसको आप पा सकते हो, उसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों, डेली प्लान शो करें और टीम में डुप्लीकेट करवाएं। जो आप कर रहे हो ना वही अपनी टीम से करवाएं। मैं इस बात को बड़ा प्राउडली कह सकता हूं कि मैं हमेशा ये चाहता हूं कि मेरी टीम में ना मेरे जैसे लोग हों, मेरी टीम में मेरे जैसे लोग हों। और ये बातें मैं प्राउडली क्यों कह रहा हूं, ये बातें मैं प्राउडली क्यों कहता हूं, क्योंकि मैं अपने बिजनेस के लिए ईमानदार हूं, मैं अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार हूं, मैं अपने डाउनलाइन के प्रति ईमानदार हूं, मैं अपने बिजनेस के प्रति, सिस्टम के प्रति ईमानदार हूं। मैं अपने काम को काम समझता हूं। बहुत से लोग इस बिजनेस में 4 महीने में 4 लाख कमा लिए, 4 महीने में कोई 8 लाख कमा लिया, 4 महीने में कोई 10 लाख भी कमा लिया, उसके बावजूद वो इसको काम नहीं समझता यार। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है यार। बहुत से लोगों ने 6 महीने में, 8 महीने में 1-2 लाख कमा लिए, उसके बावजूद उस काम को काम नहीं समझते यार। सच में दोस्तों, लोग जिस काम को, जिस काम से महीने के 10 हजार कमाते हैं उसे काम समझते हैं, उसकी पूजा करते हैं। उसके सिवाय मतलब, अगर किसी को मतलब कहीं पे शादी है और उसकी ड्यूटी है, तो वो शादी छोड़ेगा, ड्यूटी पे जाएगा, क्योंकि उसको पता उसका काम है। हम अगर शादी है, नहीं बुलाया ना, तभी बोलेंगे मीटिंग छोड़ो यार, अरे काम छोड़ो यार, शादी में घूम के आते हैं आज पहले। ये महत्व होता है अपने काम का। अपने काम को प्राथमिकता दीजिए, आपका काम आपको मानेगा, आपके काम की आप पूजा करेंगे, आपका काम आपकी पूजा करेगा। सच में मजा आने वाला है, बहुत बड़े काम होने वाला है न्यू मैट्रिक के साथ। अगेन्स, थैंक यू सो मच एवरीवन, काफी दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। आई होप कि हम आगे भी लगातार रेगुलर मिलते रहेंगे, और सभी लोग जिन सपनों के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिस अपेक्षा के साथ इस बिजनेस में आए ना, सच में रॉयल टीम 100% पूरी ईमानदारी के साथ आपके सपनों को सच करने में दोस्तों आपके साथ में है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। आगे के सेशन में हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे आज के शानदार जबरदस्त के लीडर होस्ट विकास सिरावा सर को। विकास सर, आप आए और आगे सेशन कंटिन्यू करें। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत ही अच्छी यहाँ पे नॉलेज शेयर की अपनी। एंड जो आपने प्रेडिक्शन बताया है उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा सिस्टम बिल्कुल गेम चेंज होने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर। लेकिन करना क्या होगा, हम सभी लोगों को इन चीजों को फॉलो करना होगा। ठीक है। आपको पता है जो डुप्लीकेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, वही ग्रोथ करते हैं। तो आप लोगों को अगर ग्रोथ करनी है तो फिर आपको डुप्लीकेशन करना होगा। ठीक है। अभी हमारे साथ में कुछ को होस्ट पार्टनर हैं। ठीक है। तो सर के फीडबैक के लिए को होस्ट पार्टनर बहुत जरूरी है। तो सभी को होस्ट को मैं वन बाय वन इनवाइट करूंगा। तो सभी को होस्ट अभी एक्टिव रहें। ठीक है। तो अभी हम को होस्ट पार्टनर को सुनते हैं, क्योंकि आपके जो हमारे जो मैनेजमेंट टीम के को होस्ट पार्टनर वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है। और आपको पता है इंपॉर्टेंट पर्सन को सुनना बहुत जरूरी चीज है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे साथ में है रोशन सर है। रोशन सर, मोस्ट वेलकम आपका। आप ऑलरेडी को होस्ट हो। सर के लिए छोटा सा फीडबैक। रोशन सर आई थिंक अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे साथ में है डायमंड अहमद हुसैन सर। सर छोटे से शब्दों में सर के लिए एक अच्छा सा फीडबैक। सर थैंक यू, धन्यवाद जो आपने इतने बड़े मंच पर हमको बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर को। बहुत दिन बाद आए, देर आए दुरुस्त आए, और हम सभी लोगों को हमारी जिम्मेदारियों के बारे में बताया कि हमको इस सिस्टम में प्राथमिकता देना चाहिए। अगर हम जिस भी जगह पे, जहाँ भी, जिस भी चीज को प्राथमिकता देंगे, वो चीज हमारे साथ घटेगी। हम अपने साथ बहाने को अगर प्राथमिकता देंगे तो हमारे साथ एक से एक बहाने पैदा होते रहेंगे। अगर हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे तो हमको इस बिजनेस में एक से एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। हम जैसी सोच रख के इस बिजनेस को करेंगे वैसा ही डेवलपमेंट हमारा होगा। जिन लोगों ने बड़ा सोच के इस बिजनेस को बड़े लेवल पर किया, आज उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया है। लेकिन मेरी भी जिंदगी बदल रही है दोस्तों। और जितने भी साथी हमारे जूम सेशन में बने हुए हैं, मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोगों ने इस बिजनेस को शिद्दत से सिर्फ 90 दिन दे दिया तो आने वाला वक्त आपका होगा। दोस्तों, मैं इवेंट में गया हुआ था, थोड़ा मस्ती मैंने ज्यादा कर लिया, इसलिए मेरा गला बैठ गया है। और बहुत जबरदस्त हम लोगों ने इंजॉय किया वहाँ। हम थैंक्स रामदेव सर को, इतना जबरदस्त इवेंट रखने के लिए। जितने भी लोग गए थे, यकीनन उनको तवक्को नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ वहां पर मिलने वाले है। तो दोस्तों, नेक्स्ट हम लोगों का जो एलडीपी होने वाला, नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो थाईलैंड के लिए। तो आप सभी लोग लग जाइए जोर और शोर से। कितना टारगेट होगा, क्या होगा, इसकी परवाह मत करिए। बस परवाह ये करिए कि मुझे जाना है, और मैं अपने स्क्वाड में कम से कम टॉप 100 में रहूंगा। और ये अब रहना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। लोग बहुत स्पीड में अब काम चालू होगा, और आप सभी लोग को स्पीड में काम करके अपने स्क्वाड में टॉप 100 में बनिए। आप सभी लोग टॉप 100 में आइए। यकीनन अगर आप टॉप 100 में बने रहेंगे तो जो भी टारगेट होगा एलडीपी का, नेक्स्ट एलडीपी का, थाईलैंड का, उसको आप फुलफिल कर चुके होंगे। एक बार फिर से भूपेंद्र भाई को, भाई आपने बहुत ही जबरदस्त आज सेशन लिया। एक ऐसे ही आते रहें, और हम सभी लोगों के बुझे हुए दिए को जलाते रहें, हमेशा हमारे और हमारे लोगों के अंदर जोश भरते रहें। थैंक यू विकास सर, थैंक यू। ओके ओके, बहुत अच्छा सर आपका फीडबैक रहा। एंड अभी एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, हम लोगों की ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन ये है, जिस भी सेशन को ज्वाइन करते हैं उसमें लास्ट तक रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ पार्टिसिपेंट अभी 380 थे, 356 बचे हैं। तो अगर आपको रियल में यहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो आपको इस सेशनों के अंदर लास्ट तक रहना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है जो लास्ट में जो फीडबैक होते हैं ना, वो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ट्रेनिंग से भी ज्यादा वहां पे पोटेंशियल होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक्सपीरियंस लोगों की आप बातें सुनते हो और वो आपको बताते हैं कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो आप सभी को होस्ट को सुन के उसके बाद ही सेशन को लीव करें। तो नेक्स्ट हमारे साथ में है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ डायमंड रंजन सर है। मोस्ट वेलकम आपका। आप भी सर के लिए एक छोटा सा फीडबैक। चलो, आई थिंक सर कंफर्टेबल नहीं है, नो इशू। नेक्स्ट हमारे साथ में है डायमंड राजेंद्र सर है, सॉरी राजेश सर है। मोस्ट वेलकम आपका। आप भी आए हो, सर के लिए एक छोटा सा फीडबैक। ओके सर, धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए। सर आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ भूपेंद्र नेगी सर का, जो मुर्दों में जान डाल दिया है आज। जो लोग अब नहीं सुधरेंगे, अब नहीं सोचेंगे, तो आगे की उनकी सोच ही ऐसे ही रह जाएगी। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसी तरह सेशन लेने के लिए। और देर से मिला हमको, लेकिन बहुत ही जबरदस्त मिला। और बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके सर, बहुत अच्छा आपका भी फीडबैक रहा। एंड नेक्स्ट हमारे साथ में अभी हमारे स्टेट मेंटोर अवेलेबल हैं। तो सभी लोगों के हैंड राइज एंड हार्ट इमोजी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर रामदेव सर को। तो मोस्ट वेलकम है रामदेव सर, आप आए और कुछ अच्छी हमें ऐसी प्रेडिक्शन दे जिससे हम बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकें।
जी विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली थैंक यू सो मच मिस्टर भूपेंद्र नेगी सर। आई होप मेरी वॉइस प्रॉपर होगी अभी। एक्चुअली मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, तो आवाज़ आ सकती है कुछ लोगों की भी। तो मेरी वॉइस प्रॉपर है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर, प्रॉपर है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, सो थैंक यू सो मच। सो डियर फ्रेंड्स, अभी देखो, सीधी सी सिंपल सी एक चीज़ बताना चाहूँगा। जिस दिन हम लोग इवेंट में थे, मैंने एक चीज़ आप वॉइस लोगों को कम आ बोली रही थी। सर, वॉइस कम आ रही है। डिवाइस करीब करिए। ओके, ब्रेक कर रही है क्या सर? नहीं सर, कंटिन्यू कीजिए, अच्छी आ रही है। ओके। आपकी आवाज बिल्कुल करेक्ट है सर। ओके, विकास जी, एक बार आप भी मुझे कंफर्म करें, बिल्कुल वॉइस बिल्कुल सर, प्रॉपर है? प्रॉपर है। सर थोड़ा कंफर्म है, सा नेटवर्क कंफर्म। इशू हो सकता है, आपकी वॉइस एकदम ओके प्रॉपर है, ओके ओके, लाउड हो एंड सकता क्लियर। है अहमद सर आपकी साइड से कुछ इश्यू हो। सो डियर फ्रेंड्स, जिस दिन हम लोग इवेंट में थे, मैंने एक चीज आप लोगों को बोली थी, और वो ये थी कि अभी एफआरटी टोकन जिस प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है, हो सकता है ना ही देखने को फिर से मिले। और अभी $70 को पहुंच चुका है। उस टाइम 5,000 का था, और अभी ऑलमोस्ट 6,500 7,000 का हो चुका है। और जब तक अपना ट्रिनिटी लॉन्च होगा, तब तक ये 50,000 रुपए में भी जा सकता है। तो एक चीज तो ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा जो एक्शन टेकर्स होते हैं, वो मनी मेकर्स होते हैं। इसलिए एक्शन लीजिए, और जो एक्शंस लेते हैं, वो हमेशा बहुत बड़े लेवल का जो है वर्क कर पाते हैं, बहुत बड़े लेवल के रिजल्ट्स निकाल पाते हैं। राइट। सो आप लोगों को बस चीजें सुननी नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। आप जो है, जब इम्प्लीमेंट करोगे, आप जब जो सीखा है आपने उसको अमल में लाओगे, तब देखना रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। यहाँ पे डरने जैसी कोई बात नहीं है। बहुत बड़े लेवल का काम होने वाला है। अभी 4 5 दिन के मेरे भी कुछ काम पेंडिंग हो गए थे। मॉर्निंग का हमारा वेबिनार होगा, जितने लोग घर पहुंचेंगे उन सब से हम बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस सुनेंगे। और उसके बाद में ट्रिनिटी मैट्रिक्स को मैं इन डिटेल आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ऑफर अभी चल रहा है, जिसमें 25 एफआरटी और लाखों पॉइंट जो है गिव अवे में दिए जा रहे हैं। अगर आप अपने लेवल्स को अपग्रेड करते हो, तो वहां पे भी आपको चांस मिल रहा है कुछ एफआरटी को या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को अर्न करने का। सो ये आपने मौका जो है मिस नहीं करना है। आप जितना चीजों को बेहतरीन तरीके से अभी कर सकते हो कीजिए, अपनी टीम के लिए कीजिए, अपग्रेड्स पे फोकस कीजिए, टीम को बिल्ड करने पे फोकस कीजिए। और यकीन मानिएगा, 2026 आपकी जिंदगी का एक ऐसा साल होने वाला है जिसमें आपके बहुत बड़े बड़े जो सपने हैं, वो सारे सपने जो है सच होने वाले हैं। राइट। अभी जस्ट चेक करो, मैं अभी देख रहा था, मैं जस्ट मैंने कल ही शायद मैसेज डाला था। ठीक है, उससे पहले मैसेज डाला था एफआरटी को बाई करने का। अभी $70 के आसपास में। और अभी अगर इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो 72 73 डॉलर पे जा चुका है। पिछले 24 घंटे में 32% बढ़ चुका है, अभी $75 को क्रॉस कर चुका है। और अब देखना, ये रुकने वाला नहीं है। $260 पे आप लोगों ने देखा है, उस पे तो 101% आने वाला है। तो चीजों को समझिए, रॉयल टीम हमेशा सबसे पहले आपको चीजें बताती है, लेकिन फायदा केवल वही उठाते हैं जो सही वक्त पे एक्शन लेते हैं। कल मेरी धनसुख सर से बात हुई, उन्होंने कल 10 एफआरटी टोकन 5 6 हजार की प्राइस से जो है बाई किया है। आज देखो वो प्रॉफिट में। राइट। चीजों को समझने की कोशिश करो, केवल सुनने तक मत सीमित रखो। जब आप चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे, तो रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट। सो विकास सर, आप जो है सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाइए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं शाम को बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच सर। आप ऑलरेडी सर को होस्ट हो, आप फाइंड अप की तरफ लेके जा सकते हो। मोस्ट वेलकम आपका अगेन। आप सेशन को फाइंड अप कर सकते हो। चलो, आई थिंक हो सकता है सर का नेटवर्क ब्रेक हो सकता है।